सकल शास्त्र प्रबोधिकाय तुभ्यं नमः सकल बोध प्रबोधिनाय तुभ्यं नमः शुद्ध सिद्ध में ही धारिकाय तुभ्यं नमः यति विशो देवेशुद्धि कर्तुम। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अभीक्षण ज्ञान योगी परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज का पावन प्रगल्भित पावश योग ललितपुर की धर्म प्राण नगरी पर विविध प्रभावनामयी आयोजनों के साथ निरंतर गतिमान है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा हम सबको जो माँ जिनवाणी का विशाल भंडार है, जिसमें जितना गोता लगाते जाएं कम है, लेकिन परम पूज्य मुनि श्री अपने शास्त्रों के गहन अध्ययन के माध्यम से उनका आलोडन विलोडन कल के गागर में सागर भर के हम सभी को जो माँ जिनवाणी का रसपान करा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पूज्य मुनि श्री के माध्यम से जहाँ विविध विषयों पर प्रवचन स्वाध्याय के माध्यम से प्रकाश डाला करके हम सभी को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, वहीं सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम के महत्वहीन उपक्रम की जो श्रृंखला निरंतर अबाध गति से आपके बीच में है, उसके माध्यम से संपूर्ण देश विदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सुधी दर्शकों के अनेक प्रश्नों का समाधान बड़े ही सहज और सरल रूप में मुनिश्री कर रहे हैं। चलिए हम आपके उस पसंदीदा कार्यक्रम सम्यक समाधान की ओर आपके मन मानस को ले जाना चाहेंगे। बड़ी ही आतुरता से आप नियत समय पर इस कार्यक्रम को देखते हैं, चलते हैं। परम पूज्य मुनिद्वय को कोटसा नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज से निवेदन कि आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धिभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा समीचीन उपाय जो हमारे मन को, हमारे अंतरंग में उठने वाली अनेकानेक तरंगों को शांत करने वाला है। ऐसा वह सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से
उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मनी श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के रूप में हमारे सामने हैं पंडित संतोष जी अमृत, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम अपना विकल्प आपके समक्ष रखने की आज्ञा चाहेंगे। पूज्य मुनि श्री, अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है और घरों में साफ सफाई का काम निरंतर जारी है और ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी अनेक छोटे बड़े जीवों की हिंसा हो जाती है, तो हम सब उस हिंसा से कैसे बचें? कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे विकल्प का समाधान देकर के हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी जीवों के प्राणों का विप्रोपण हो जाना, प्राणों का नष्ट हो जाना, यही आगम में हिंसा है। आगम में ये बात भी स्पष्ट रूप से लिखी है, जो प्रमाद के योग से हमारा प्रत्येक कार्य निष्पादित हो रहा है, वह हमारा प्रत्येक कार्य हिंसा के ही कोटि में आए। चाहे जीवों के प्राण चले जाए या ना भी जाए, पर फिर भी जो हमारा प्रमाद से मन वचन काय का योग है, उन मन वचन काय के योग से जो भी प्रमादजन्य क्रिया घटित हुई है, वह परिपूर्ण रूप से हिंसा है। उस हिंसा के विषय में समझाते हुए 4 विभागों को आचार्य भगवान ने या 4 प्रकार की हिंसा को कहा। उद्योगी, विरोधी, आरंभी और संकल्पी, इन 4 प्रकार की हिंसा की व्याख्या आगम में आचार्यों ने बताई। उनमें से जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, उनको तो परिपूर्ण रूप से चारों प्रकार की हिंसा का त्याग रूप अहिंसा महाव्रत ग्रहण कर लिया जाता है। जो श्रावक होता है, अणुव्रती होता है, उनके लिए मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग ही आचार्य भगवान ने बताया। आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इन 3 हिंसा का पात्र एक श्रावक हुआ करता है। पर इस बात का, इस 3 प्रकार के हिंसा का पात्र श्रावक होने का मतलब ये नहीं है कि उस हिंसा के पाप से वह बच रहा है। अंतर बहुत अच्छे से संतोष जी आपको समझना होगा और समझाना भी होगा हिंसा का, क्योंकि मैं ये इसलिए भूमिका बना रहा हूँ। बहुत सारे जीव ये कहते हैं हम तो श्रावक हैं, हम तो 3 प्रकार की हिंसा कर सकते हैं। भाई, कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पापों से बच रहे। भले ही श्रावक जन्य क्रियाओं में, घर गृहस्थी में, व्यापार आदि में ये 3 प्रकार की हिंसा सावध्य उद्योगी रूप होना संभव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन क्रियाओं को करते समय में बुद्धिपूर्वक, अविवेक पूर्वक, प्रमाद से और प्रचुर प्रचुर पापों का आमंत्रण करें।
जिस संदर्भ में आपने ये विकल्प रखा है उस संदर्भ में पहुंचते हुए मैं कहूँगा, जो जीव चाहे दिवाली के निमित्त से, भाद्रपद या पर्युषण के निमित्त से भी, बहुत सारे जीव पर्युषण में भी साफ सफाई करते हैं, दिवाली दशहरा के निमित्त से करते हैं, भले ही वहाँ पर आचार्यों ने उद्योगी और आरंभी हिंसा के लिए किंचित कथनचित श्रावकों के लिए छूट भले ही दी है, पर कर्म छूट देने वाला नहीं है। कर्म सिद्धांत तो अटल है, चाहे साफ सफाई के निमित्त से आप हिंसा करो, चाहे किसी अन्य कारण से हिंसा करो, हिंसा तो हिंसा ही है। इसलिए उस हिंसा से बचने का सबसे उत्कृष्ट मार्ग यही है कि हमारी प्रत्येक क्रिया में विवेक और प्रत्येक क्रिया में प्रमाद रहित ही चर्या होगी। ये किंचित भी नहीं कहा है, जैसे आपको पता है वहाँ पर चींटियों का घर है और वहीं पर आपने जाकर कुछ ऐसे व्यवस्था बना दी कि उनको वहीं पे बंद कर दिया। ये तो साक्षात आपने प्रमाद क्या घोर पाप ही कर दिया। ये तो संकल्प पूर्वक आपने उनको मार डाला है। जैसे बहुत सारी माताएं लक्ष्मण रेखा आदि खींच रही है, ये लक्ष्मण रेखा खींचना भी संकल्प हिंसा है। यह विरोधी आरंभी या उद्योगी में भी नहीं आए। और वर्तमान में जो आप ये साफ सफाई के नाम पर घर की दुकान मकान आदि की जो भी स्वच्छता के नाम पर हिंसा कर रहे हो, वह भी परिपूर्ण रूप से हिंसा ही है। उससे बचने के लिए आपको बहुत अच्छी बात मैं तो कह रहा हूँ कि ये साफ सफाई आदि, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम महाव्रती होने से संजय जी ये उपदेश नहीं दे सकते कि आप इस प्रकार से हिंसा करो, क्या इस प्रकार से हिंसा करो। हमारे मुख से तो यही निकलेगा, बहुत अच्छी बात है, आप साफ सफाई के नाम पे भी हिंसा मत करो। बहुत अच्छी बात है कि श्रावक को प्रति समय इतने विवेक पूर्वक क्रियाएं करनी है कि उसके साल भर में, 2 साल में या 6 महीने में अलग से साफ सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चाहे छोटे बड़े जिस भी प्रकार के जीवों की हिंसा हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से हिंसा ही है। अगर आप उससे बच नहीं पा रहे हो तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो सकते हो, पर किस प्रकार से हिंसा की जाए, जिसमें हिंसा कम हो, जिसमें ज़्यादा हो, ये इस प्रकार का व्याख्यान निर्ग्रंथ मुनिराज के मुख से शोभा नहीं देता। इसलिए हिंसा को कम करने की या मैं किसी प्रकार की व्याख्या में तो यही कहूँगा, आप अगर वास्तव में संतोष जी हिंसा से बचना चाहते हो तो बगल में जगह है, आप वही आके बैठ जाना, ना किसी बाहर की साफ सफाई कर्मों की सफाई करे। हम भी भगवान बने, वह महावीर भगवान कर्मों की सफाई करके भगवान बन गए थे, हम भी अपनी कर्मों की सफाई करके, क्या घर परिवार की और दुकान की सफाई करना, अपनी सफाई करके हम भगवान बने। हिंसा हिंसा ही है, चाहे इष्ट के नाम से भी क्यों ना की हो, वह हिंसा हिंसा ही होती है। इसलिए हिंसा का उपदेश हम नहीं दे सकते, हम अहिंसक है, महाव्रती है, 9 कोटि से हिंसा का त्याग है। इसलिए हम हिंसा का उपदेश ना देते हुए अहिंसा की बात करेंगे। ना करो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मान रहे हो, जैसे कुंद स्वामी कह रहे, जम रुचई तम कुजा, फिर जो रुचे वह कर लेना, और नहीं मान रहे हो तो कम से कम प्रायश्चित लेकर ही उस हिंसा से बचने का प्रयास करना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से विराजन गरीबे महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज जी आपकी अमृतवाणी बहुत अच्छी लगती है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हमारा समीचीन विकल्प है कि जीव तू भ्रमत अकेला, और जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया। पहली लाइन में अकेला बोला है और दूसरी लाइन में अपने लोग बताए हैं, यह कैसे संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप अकेलो अवतरो, मरे अकेलो होए, यूं सब जीव में साथी सगा न कोई। परम सत्य तो यही एकत्व भावना ही है। मैं इस संसार में अकेला ही आया हूँ,
संसार से जाने वाला भी मैं अकेला हूँ। संसार में रहते हुए सुख दुख को भोगने वाला, उसका कर्ता भोक्ता परिपूर्ण रूप से मैं अकेला ही हूँ। और यही परम सत्य है। मात्र मैं अकेला ही नहीं, एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। ब्रह्मांड में जितने जितने जीव द्रव्य ही नहीं, अपितु प्रत्येक द्रव्य एकत्व से ही युक्त है। उसका पर द्रव्य से कोई भी लेना देना नहीं है। जो यह आपने विकल्प भेजा है, उस विकल्प में शायद दूसरी पंक्ति पढ़ते समय आप किंचित एक शब्द को भूल रहे हो और उसी कारण से आपको ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है, जैसे भ्रम की व्याख्या उस पंक्ति में की है। जो पहली पंक्ति में एकत्व भावना रूप व्याख्यान किया है कि आप अकेले हो, अकेले थे, अकेले रहोगे, यही परम सत्य है। आपके सुख दुख में कोई हिस्सा बांट करने वाला नहीं है, ये भी परम सत्य है। पर जो वर्तमान में मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है उस संसार में कि हमने अपना माना, अपने के बाद जो शब्द है विराज भाई, वहाँ पर अपना माना लिखा है, अपना है ऐसा नहीं लिखा। जो अपना माना जिनको हमने, उन्होंने हमें धोखा दिया है। ये हमने उनको अपना माना था। आचार्य भगवंत कभी भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता भोक्ता या किसी रूप से अपना पराया नहीं मानते। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न था। आप अपने घर परिवार के एक एक व्यक्ति से भिन्न हो। किसी के साथ आपने जन्म नहीं लिया। जन्म लेते समय आप अकेले आए थे, मृत्यु के साथ भी आप अकेले ही जाने वाले हो। पर ये बात जो हमारे दिलो दिमाग में भ्रम के रूप में बैठी है कि ये माता मेरी है, पिता मेरा है, ये भाई मेरा है, घर परिवार, ये जो कुछ भी मेरी मोह की परिणति है, मोह अंधकार के कारण अपना माना है, अपना कोई है नहीं है। यही आचार्य भगवंत या कवि महाराज उस पंक्तियों के द्वारा हमें संबोधित करना चाहते हैं कि तेरा एकत्व ही परम शुद्ध और सत्य है। पर जो भ्रम हमने उत्पन्न किया है, ये वस्तु ये व्यक्ति अपना है, तो उस अपना मानने के कारण मुझे दुख हुआ है। और जितने जितनों को हमने अपना माना है, उन्होंने हमें समय पर धोखा दिया है और उनकी वह अपनेपन की अपेक्षा, अपना काम में आएगा, अपना सहयोग करेगा, यह जो भ्रम था, जो उन्हें मैंने वास्तव में अपना माना था, जो कि अपने नहीं थे, ऐसे अपनों को अपना मानने के कारण घर परिवार हो चाहे अन्य कोई भी हो, उनके निमित्त से जो मेरे भीतर मिथ्या भ्रांति उत्पन्न हुई है, ये मेरा है, ये पराया है, यह ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरी पराई किसी भी प्रकार से नहीं है। उस भ्रम को मिटाने के लिए कह रहे हैं कि तेरा एकत्व ही सत्य है, तू अकेला ही आया, अकेला जाएगा। पर उन पर के निमित्त से, मोह के निमित्त से जो पर वस्तु को, पर व्यक्ति को अपना मान रहा है, ये तेरा मानना, उनको अपना मानना, यही तेरे लिए दुख का कारण है और उससे ही तुझे संसार का दुख है। ऐसा ही उस पंक्ति का अभिप्राय है। राजेश जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने आपके ही प्रवचनों में सुना था कि रावण के पुतले को जलाने से संकल्पी हिंसा का दोष लगता है, जबकि रावण तो बहुत पहले ही जल मर चुका है और अभी नरक में है, तो फिर संकल्पी हिंसा का दोष कैसे लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देकर हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संकल्प पूर्वक किसी के प्राणों का वध करवाना यह संकल्प हिंसा कही जाती। भले ही वह जीव साक्षात हमारे सामने हो या नहीं हो, पर जो हमारे प्रमाद जन्य उसके वध के, हिंसा के, जलाने के जो परिणाम चल रहे हैं,
उससे नियम से भाव हिंसा के साथ साथ द्रव्य हिंसा भी उद्घाटित हो रही है। बहुत अच्छी बात ये आज के कल के उस दशहरा के निमित्त से सभी जीवों को समझने योग्य है विषय है कि भले ही वर्तमान में वह नारकी जीव बनकर रावण नरक में जन्म ले चुका है, वहाँ पे दुखों को भोग रहा है, यह परम सत्य होने पर भी हमारे लिए वह संकल्पी हिंसा का ही दोष लग रहा है। अगर कोई उस पुतले को जला रहा है या जलाने वालों की अनुमोदना कर रहा है, कारित कर रहा है, तीनों प्रकार से जीवों को वह संकल्पी हिंसा का ही दोष लगेगा। भले ही साक्षात रावण वर्तमान में नहीं है, फिर भी उसके पुतले को हम जो रावण कहकर जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वह संकल्पी हिंसा ही है। जैसे कुछ दिन ही पहले बारशाणोपेक्का के उस कक्षा में प्रवचन में भी हमने आटे की मुर्गे की कथा सुनाई थी। शायद आपने सुनी हो या नहीं भी सुनी हो तो पुनः सुनना। उस आटे की मुर्गे में वास्तविकता में वह मुर्गा नहीं था, पर फिर भी राजमाता के कहने के अनुसार राजकुमार ने जो उस आटे के मुर्गे में साक्षात मुर्गे की संकल्पना करके उसकी बलि चढ़ाई थी, तो साक्षात वह गर्दन काटते समय उस आटे के मुर्गे से भी खून की धारा बह पड़ी थी। वह भी साक्षात उस मुर्गे का बलि नहीं चढ़ाने के बावजूद भी वह संकल्पी हिंसा का वह उसे बंद हुआ और उसके निमित्त से पता नहीं वह मयूर, कुकरी, सुकरी आदि कितनी सारी तिर्यंच पर्यायों में प्राप्त कर कर वह दुख भोगता रहा। ये जैसे सत्य है, ऐसे ही रावण को साक्षात भले ही हम आज नहीं जला पा रहे हैं, पर जो नरक में जीव बैठा है, आगम में तो इतना तक लिखा है, नरक में रहने वाले जीवों के प्रति भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, वो तो ऐसे ही नरक जाने योग्य था, उसको तो ऐसे ही कष्ट मिलने चाहिए थे, उसको तो ऐसे मरना ही चाहिए था, इतना सोचने मात्र से भी वह भाव हिंसा का दोष लगता है। और यहाँ तो साक्षात उसकी पुतले में उसकी स्थापना की जा रही है, वैसा ही उसका रूप, रंग, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और वैसा ही नाटक दिखाकर उसको जलाया जा रहा है। ये परिपूर्ण रूप से संकल्पी हिंसा का ही द्योतक है। जैसे आटे के मुर्गे में मुर्गे की संकल्पना करने पर हिंसा का भागी वह राजकुमार राजमाता के साथ बना था, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति उस पुतले को जो नरक में बैठा जीव है, एक साथ हमने दो जीवों की हिंसा की, एक वहाँ जो पुतला जला रहे थे वह भी, और जो नरक में वह रावण का जीव है उसके प्रति भी हमारे कुत्सित परिणाम, खोटे परिणाम हुए थे। इसलिए वहाँ की नारकी जीवों की भी भाव हिंसा का और साक्षात वह पुतले रूप जिसमें स्थापना संकल्प किया था, ऐसे द्रव्य संकल्पी हिंसा का दोष नियम से लगेगा, उसमें कोई भी दोराहा नहीं है। मात्र उस पुतले को जलाने की ही संकल्प हिंसा का नहीं, अपितु उसके निमित्त से और भी वहाँ के जो त्रस्त स्थावर जीवों को कष्ट पहुँचा है, उन सबको भी हम बुद्धिपूर्वक संकल्प कर कर ही जला रहे हैं। इसलिए वह संकल्पी हिंसा ही है, भले ही वह सामने हो या नहीं हो, वह पुतले में जीव हो या नहीं हो, हमारी स्थापना निक्षेप, हमारा संकल्प ही, हमारा प्रमाद का योग ही हम हिंसा को प्रदान कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल जी सतवैया, जो कि दिगंबर जैन पंचायत समिति के त्यागी वृत्ति संयोजक हैं, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पंच कल्याणकों में भी देवताओं को पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न हो सके, इस कारण से उपचार रूप से आमंत्रित किया जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक धार्मिक और शुभ कार्यों में
चाहे वह छोटा से छोटा कोई विधान क्यों ना हो या बड़े से बड़ा कोई पंचकल्याण क्यों ना। सर्व स्थानों पर यह आगम की और पूर्वाचार्यों की परंपरा रही है कि वहाँ पर चतुर निकाय के देवों का आमंत्रण किया ही जाता है। चाहे कोई साक्षात रूप में सबके सामने उद्घाटित करके हुए करता है, कोई अव्यक्त रूप से पर्दे के पीछे करता है। अंतर गेंदालाल जी इतना ही है कि जो साक्षात सबके सामने कर रहे हैं वह सबको दिखाई देता है, और जो किसी अन्य क्रियाओं से पर्दे के पीछे कार्य संपन्न हो रहा है वह भी होता ही है। इसलिए जो ये आपका विकल्प है कि क्या उनको आमंत्रित किया जा सकता है क्या, मैं तो आपके आगे बढ़कर ये कह रहा हूँ किया जा नहीं सकता, करते ही है। लगभग नहीं, जितने जितने भी विद्वान पंडित हैं वे सभी अपने निर्विघ्न कार्य की सिद्धि के लिए उन देवताओं को आमंत्रित करते ही है। अंतर मात्र इतना है कि कोई बहुत बृहद रूप से अति करके करता है, कोई बहुत संक्षेप में उस कार्य को संपन्न करता है, पर प्रत्येक विद्वान उस आमंत्रण विधि को करते ही है। उनकी क्या आप एक सामान्य पूजा भी करते हो तो पूजा के उपरांत भी आप कहते हो जो आए देवगण, जो आए देवगण जाए, उनको भी जिनको हमने आमंत्रित किया हो वे भी अपने यथास्थान पहुँचे, और कुछ भूल हुई हो तो क्षमा भी बोलते हो क्या। वह सामान्य पूजा में जब आप उपचार से आमंत्रित कर सकते हो तो बड़े विधान पंचकल्याणक में उनको आमंत्रित करने में कोई दोष भी नहीं है, और ऐसा होता आया है और करते हैं, इसलिए भी दोष नहीं है, आगम के परिप्रेक्ष्य में भी दोष नहीं है। इसलिए आप उपचार से साक्षात भी उनको, क्योंकि साक्षात तो वे अपना शरीर छोड़ के वहाँ या शरीर से आ नहीं सकते, पर हम आमंत्रित कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप समाधान। इस तरह से सम्यक समाधान में आज आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान की है जो श्रृंखला निरंतर आपके बीच में है, उसके माध्यम से जहाँ जैन वाङ्मय को बड़े ही सरल और सहज तरीके से हम सभी को हृदयंगम करा रहे हैं, वहीं अनेक ऐसे प्रश्नों का भी हमें समाधान मिल रहा है जिनसे अभी तक हम बहुत दूर थे, बहुत अनभिज्ञ थे। आप सबसे आग्रह है कि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, समाधान चाहते हैं, तो सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप अपना प्रश्न हम तक प्रेषित कीजिए। हमारे सम्यक समाधान के सुप्रभात यूट्यूब चैनल पर स्क्रीन के नीचे जो पट्टिका चल रही है उस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी का निरंतर प्रसारण हो रहा है। आपकी सुविधा की दृष्टि से वह नंबर आपको बता देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है सुप्रभात यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि सुप्रभात फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनि द्वय की पावन सन्निधि में प्रतिदिन होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की आपको समय पर अपडेट मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होकर के अपनी आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करते रहें। आपसे यह भी आग्रह है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन प्रवचनामृत का प्रसारण
जिनवाणी चैनल पर रात्रि को शाम को 7:40 पर होता है। आप उनसे भी लाभान्वित होकर के अपने मार्ग को प्रशस्त करें। आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधी दर्शकों, श्रद्धालुओं, भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव।